आदरणीय हिमाचल की विधानसभा सरकाघाट के वोटर साहिबान, कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहिबान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरे साथी विक्रमादित्य सिंह जी, आपके यहाँ का लोकल, आपका बच्चा, आपका बेटा यदोपति ठाकुर जी, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चंदन राणा जी, युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी हिंदुस्तान के सचिव दिव्यांश गिरधर जी, भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव और मंडी जिला के प्रभारी योगेश हांडा जी, यहाँ के अध्यक्ष तरुण ठाकुर जी और सारे ही आदरणीय जो लोकल कांग्रेस है। मैं किसी का नाम अगर नहीं ले पाया तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि नया हूं, आपके बीच पहली बार आया। 2-2.5 साल हुए तकरीबन हिमाचल का प्रभारी बने। इससे पहले मैं और विक्रमादित्य जी अपने अपने प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं पंजाब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और विक्रमादित्य जी हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो काफी मेलजोल हमारा रहता था। उसके बाद ये विधायक बन गए, मैं भारतीय युवा कांग्रेस में महासचिव बन गया। तो मुझे पार्टी ने हिमाचल का जब प्रभार दिया, तकरीबन 2-2.5 साल हो गए मुझे हिमाचल प्रदेश का प्रभार संभाले हुए। तो जब पिछले विधानसभा यूथ कांग्रेस के चुनाव का समय आया तो विक्रमादित्य जी का कॉल आया कि एक बड़ा ही मेहनती और कर्मठ युवा साथी है यदोपति ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ रहा है, तो आपने उसका ख्याल रखना। मैं यदोपति ठाकुर को जानता नहीं था, तो जब मैंने पता करा, बाहर से उठा हुआ नौजवान जिसके माता पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, भाई फौज में है, कमांडो है, देश की सेवा कर रहा है सरहद पे जाके, उस परिवार का नौजवान छात्र राजनीति से उठा और छात्र राजनीति से उठ के उसने हिमाचल प्रदेश की जो छात्र संघ के चुनाव वो जीत के एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना, वो भी एक बार नहीं, लगातार 2 बार। तो मैंने समझा कि वाकई इस नौजवान साथी में कोई बात होगी, और जब मिले तो पता चला कि पार्टी के लिए कितना काम करा, कितना संघर्ष करा, लड़ाई भी लड़ी, चोटें भी खाई, अस्पताल में भी रहे, 12, 13, 14, 15 केस भी चल रहे हैं, फिर भी पार्टी की सेवा कर रहा है। तो इसने मुझे बताया कि पिछली बार मैंने सरकाघाट से आवेदन करा था टिकट का, पर पार्टी ने फैसला जो दिया इन सभी ने माना और इस बार भी चुनाव लड़ना चाहता है। तो हम सभी ने पहले यही कहा कि भाई अगर चुनाव लड़ना चाहते हो, चाहे तुम प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हो, पर तुम्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि टिकट लेके जाओ और लोगों को पता ना हो। लोगों को, आपके पास हिमाचल की कई उदाहरणें हैं, टिकटें मिली पर उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई। हम वो चीजें नहीं चाहते थे। यदोपति ने काम करना शुरू करा, यहाँ पे एक लोकल कैंपेन चलाई, परिवर्तन यात्रा, उसको देखते रहे। आज भी हम लोग थोड़ा मीटर लगा के देखने आए थे कि 7-8 तारीख को टिकटों की जो बंटन हो रहा है कि क्या वाकई हमारे साथी में करंट है उतना, पर जितना आप लोगों ने जोश दिखाया और नौजवान साथियों में जोश है, मुझे लगता है कि ये एक मजबूत उम्मीदवार आने वाले विधानसभा चुनाव का हो सकता है। पार्टी ने रुको 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 रुको, अभी नारे बचा के रखो, चुनाव आने वाले। तो पार्टी ने टिकट जिसको देनी है वो डिसीजन हाईकमान यदोपति ठाकुर का नाम भेजा है युवा कांग्रेस ने कि हमारे साथी को भी मौका मिलना चाहिए।
पर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, ना तो हम टिकट देने वाले हैं, राहुल जी सोनिया जी ने फैसला करना, प्रतिभा जी ने फैसला करना, सीएलपी लीडर ने फैसला करना, सुक्खू जी ने, सभी ने, सीनियर कांग्रेस ने मिलकर करना। पर हम अपना जो केस है वो पूरे जोर से लड़ेंगे, पर आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज हिमाचल के जो हालात हैं, यहाँ के विधायक जी की यदुपति जी बात कर रहे थे, मेरे मन में बड़ा था कि सरकाघाट जाऊंगा, क्योंकि 2.5-3 साल से मेरे साथ काम कर रहा था, तो हर बार सरकाघाट की बात तो होती थी। तो मेरे मन में भी था कि जाके देखें सरकाघाट कैसा शहर है, कैसा एरिया, कैसे लोग हैं। तो अभी सरकाघाट में मैं एंटर करके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक गया, मेरे को लग रहा है 1 आधा किलोमीटर की जगह वो सड़क है, उसमें 10-15 मिनट हमें जाने को लग गए। अगर ऐसी चीजों को आप विकास मानते हो, पंजाबी में बोलते हैं घर दे भाग देड़ी तो पता लग जाते हैं, मतलब आपके घर के जो भागे हैं आंगन से पता चल जाते हैं। तो अगर ऐसे विधायक को, जिसने 5 साल में किया ही कुछ नहीं, और ये सरकाघाट तो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, यहाँ पे एसडीएम कार्यालय है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, रेस्ट हाउस है, सारा कुछ है, अगर इस शहर का ऐसा हाल है तो कॉन्स्टिट्यूंसी में उस आदमी ने क्या करा होगा। सो मेरे हिसाब से बदलाव की जरूरत है। मैं आपके साथ पंजाब का तजर्बा शेयर करना चाहता हूं, कहीं वो गलती ना कर लेना, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, हिमाचल कांग्रेस क्या लेके आ रही है, हिमाचल कांग्रेस सरकार बनने पे क्या करेगी, काफी तफसील में बताएंगे। मैं तो अपने 1-2 तजर्बे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पंजाब में भी ऐसा होता था कि 5 साल अकाली दल आता था, 5 साल कांग्रेस आती थी, 5 साल अकाली दल, 5 साल कांग्रेस। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सरकार रिपीट कर जाए। तो 2012 में हम सभी को लगा कि सरकार तो बन जाएगी, पर इस आदमी को हरवा दे, क्योंकि ये आदमी रास्ते का काटा है। और सारे पंजाब की कांग्रेस एक दूसरे को हरवाने में लग गई, और इतिहास में पहली बार हुआ कि अकाली दल दूसरी बार चुनाव जीत गया। इसलिए मैं आपको बेनती करने आया हूं कि ये समा वापस नहीं आएगा। आज आपके पास राजा वीरभद्र सिंह जी नहीं है, जिनके नाम पे वोट मिलते थे, जिनके नाम पे बेशक आपके मन में वो है, पर आपका आज तगड़ा लीडर है, स्टेट का लीडर आपके बीच में नहीं है। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको नई लीडरशिप को बनाने के लिए आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो 2012 में जो पंजाब में हमारे साथ हुआ, और 10 साल के लिए अकाली दल भाजपा की सरकार रही, और उन्होंने इतने केस, इतने पर्चे, इतनी धक्काशाही कांग्रेसियों के साथ करी कि जब 2017 के चुनाव आए, कांग्रेसी वर्करों ने अपने लीडरों की नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ पंजे का बटन दबाया, उन्होंने बोला आप लड़ते रहो, लड़ते रहो, हम लोग आपकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, जिसको पार्टी टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट दे के आगे भेजेगी, हम तो उसी को वोट पाने जाएंगे। इस बार आपको भी यही करना पड़ेगा कि पार्टी जिसको टिकट दे उसकी मदद करनी पड़ेगी। जैसे हमारे प्रदेश के तीनों नेता इकट्ठे हैं, प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुक्खू जी, राजनीतिक मतभेद होते हैं, टिकटों पे भी होंगे, पर हर मंच पे इकट्ठे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मंतव्य है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना। ऐसे ही रंगीला राम राव जी हमारे माननीय और सीनियर लीडर हैं, उनके लिए मन में इज्जत है। पवन ठाकुर जी पिछली बार लड़े, उनके लिए भी मन में इज्जत है, और यदुपति ठाकुर इस बार कैंडिडेट है, ये छोटा भाई है, पर आप तीनों को भी एक मंच पे आना पड़ेगा, तब ये सीट जीती जाएगी। नहीं तो 15 साल वाली कहानी 20 साल पे चले जाएगी। आपका क्षेत्र भी विकास से ऐसे ही वंचित रहेगा, और आप लोग फिर देखोगे कि आपसी लड़ाई में कांग्रेसी को मार रहा है। इसलिए मैं बेनती करता हूं कि जैसे प्रदेश के तीनों सीनियर नेता आपस में इकट्ठे हैं, विचारक मतभेद हो सकते हैं, ऐसे ही आप तीनों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जिसको पार्टी टिकट दे उसकी मदद करनी पड़ेगी। सरकार में बहुत कुछ होता है। अभी यदुपति जी ने बताया कि रंगीला राम राव जी चुनाव हार गए थे, क्षेत्र के लोगों के काम कौन करता? राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनको कैबिनेट रैंक देके अपना सलाहकार नियुक्त करा, और आपके लोगों के लिए आपके लीडर को तगड़ा करा। इसलिए विधायक बनना एक बात है, सरकार आने पे बहुत कुछ होता है जिसमें आदमी को एडजस्ट किया जाता है। हम यूथ कांग्रेस वाले अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सीनियर कांग्रेस वाले अपनी लड़ेंगे, पर मेरा आपसे आवेदन है कि आप वर्करों को इकट्ठे होना पड़ेगा। आप किसी के पीछे, आप अपने मन से ये सोच के चलो कि 15 साल बाद सरकाघाट को
इस बार कांग्रेस का विधायक देना ही देना है। जिसको पार्टी टिकट दे उसको वोट डालेंगे और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारे मंत्री कौन होंगे, ये सारा हाईकमांड पे निर्भर करता है। पर बेनती है कि यहाँ पे हमारे सीनियर लीडरशिप का हमारे पास बहुत बड़ा एक अनमोल खजाना है, वहां पे कुछ नौजवान युवाओं को भी आगे लाना पड़ेगा, ये समय की मांग है। मैं खुद चुनाव लड़ा था इस बार पंजाब में, यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर 30,000, 35,000, 70,000 से हारे। मैं आपके पास ही हिमाचल के साथ सटा हुआ हल्का है गढ़शंकर, वहां से लड़ा। मैं पहले 10-11 राउंड जीता, पर अंत में झाड़ू की वेव इतनी थी कि मैं मात्र कुछ वोटों से वो चुनाव हार गया। तो मुझे पता है हार का दुख उस वर्कर को पता होता है जो जिसने काम किया हो। आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों की एक टीम है, आप लोग यदोपति को सपोर्ट कर रहे हो, पर विनती है कि बाकियों को भी साथ लो। सीनियर्स के आशीर्वाद के बिना नहीं जीता जाएगा, कांग्रेस एक मुठ नहीं होगी तो नहीं जीता जाएगा। और आप वर्करों को, हर किसी को कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट खुद बन के जाना पड़ेगा, तब पार्टी आपकी आगे आएगी, सत्ता में आएगी, कांग्रेस आएगी। और राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में क्या बताऊं, हमारे पंजाब में भी प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम लोग पंजाब में, आप कभी देखना बादल साहब के बारे में लोग कैसी बातें करते हैं, पर राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में मैंने जितना सुना है, मैंने किसी भी आदमी के मुंह से ये नहीं सुना कि राजा वीरभद्र सिंह ऐसा था। लोग बोलते हैं राजा साहब ऐसे थे। ये जो पीठ के पीछे इज्जत है, आज वो आदमी हमारे बीच में नहीं है, पर जो इज्जत कमाई 6 बार के टन्योर में, ये हिमाचल के लोगों को, आपको इस बार उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। उनका परिवार में उनका बेटा बैठा है जिसने रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई, और जहां भी जा रहे हैं बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। इनके माता जी अलग से, प्रतिभा सिंह जी अलग से लगे हुए हैं, CLP लीडर अलग से लगे हुए हैं, सुक्खू जी अलग से लगे हुए हैं। तो हम सभी को मिलके इस बार लड़ना है, और ये आपको सारा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव हूं। यह केवल हिमाचल की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस के रिवाइवल की लड़ाई है। हिंदुस्तान की हर स्टेट से हर साथी पूछ रहा है कि क्या इस बार हिमाचल में कांग्रेस आएगी, और मैं हर किसी को बोलता हूं प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना के आएगी। इसलिए ये चुनाव, हिंदुस्तान की नजर इस चुनाव पे है। भाजपा वाले हर तरह का साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, पर आप सभी को तकड़े होकर लड़ना है, नौजवानों को आशीर्वाद देना है, साथ देना है, और पार्टी जिसको टिकट दे उसका आप सभी को समर्थन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बड़ा धन्यवादी हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफी चाहूंगा, और आशा करूंगा कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।